तो दोस्तों अपोलो टायर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड दिए जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,595 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,247 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 6,258 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 5% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 6,258 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 6,400 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5,877 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,760 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,732 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 496 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 410 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 354 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 13% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने मिले। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 30% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 354 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 450 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली क्या हुआ है कि 1% भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा नहीं है साल दर साल। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, और अगर कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने मिला है 13% के आसपास, इसका मतलब क्या होता है कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा असर आपको पड़ता हुआ देखने मिला है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 7.82, पिछले साल 6.46, अभी देखें तो 5.58 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़े से कम जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले C8 के भी नंबर आए थे, इसी तरीके के नंबर देखने को मिले थे। और यहाँ पर भी देखें तो अपोलो की तरफ से वही नंबर आपको देखने को मिले। मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेकर, वो कंपनी के नंबर्स फुलफिल नहीं करता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।